वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला किया गया, इसके बाद लगातार ये बात चल रहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रोक देगा। तो सिंधु जल संधि क्या है और इसको रोकने से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक पॉइंट को हम लोग विस्तार से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि सिंधु जल समझौता या फिर इससे जुड़े जो बिंदु हैं वो परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिया है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में लगभग 26 पर्यटक मारे गए। बाद में पुष्टि हुई कि यह 28 है। यह हमला मुंबई जो 26/11 हमला हुआ था, इसके बाद सबसे भीषण नागरिक हमला माना जा रहा है। इस आतंकी हमले में जवाब में भारत सरकार ने कूटनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान के साथ लंबित सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का फैसला लिया है। इस कदम में पाकिस्तानी सैन्य और राजनीतिक सलाहकारों को निष्कासित करने, विदेशी कार्यालयों के कर्मचारियों को कम करने और अटारी और सीमा पार पारगमन मार्गों को बंद करने जैसे कड़े प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। पाकिस्तान ने इस कदम को जल युद्ध करार दिया है और संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक से हस्तक्षेप करने की भी अपील की है। इस समय स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का सीमा पार सुरक्षा और क्षेत्रीय कूटनीति और आपसी विश्वास पर भी गहरा असर पड़ा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर मतलब एक सीक्रेट मीटिंग हुई है ना, इसमें प्रधानमंत्री के साथ जो उच्च अधिकारी है इनकी मीटिंग चली। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि सिंधु जल संधि क्या है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखिए सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को किया गया था। अगर आप स्टैटिक पॉइंट को याद रखना चाहते तो सीधी सी बात है ये। देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच 9 साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 ईस्वी को भारत के तत्कालीन मतलब जो समय थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता में पाकिस्तान के कराची शहर में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो यहाँ से काफ़ी पॉइंट बन सकता है। देखिए 9 साल की बातचीत चली, इसके बाद 19 सितंबर 1960 ईस्वी को ठीक ये सिंधु जल समझौता हुआ। कहाँ पर हुआ? ये कराची शहर में हुआ था। इस पर हस्ताक्षर किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान। इस संधि में अनुच्छेद 12 और 8 अनुलग्नक ए से एस तक है। इस संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों सतलज, ब्यास और रावी पर नियंत्रण दिया गया, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर अधिकार प्राप्त है। देखिए ये जो नदियों के नाम है ना, पूरा सिंधु नदी तंत्र है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु जल तंत्र है पूरा। देखिए सिंधु नदी है ना, ये यहाँ से मतलब निकल कर आगे जाएगी यहाँ से, है ना। देखिए यहाँ पर 6 नदी, देखिए सतलज नदी है, रावी है ना, रावी के बाद यहाँ पर ब्यास है, इसके बाद देखिए चिनाब है, चिनाब के बाद झेलम है और ये इंडस मतलब सिंधु। ये कुल 6 नदी है। तो जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं इस पर पाकिस्तान को अधिकार है और ये जो आपको केसरिया कलर में दिख रहा है इस पर भारत को अधिकार है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख कर बताया गया। देखिए क्या पॉइंट है कि संधि के तहत सिंधु बेसिन का 20% जल भारत के पास और 80% पाकिस्तान कश्मीर में पेयजल, सिंचाई, विद्युत परियोजनाओं आदि के लिए दिया गया। भारत पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल गैर उपभोग जरूरतों के लिए कर सकता है। यहाँ गैर उपभोग का मतलब है कि हम इसका इस्तेमाल सिंचाई, भंडारण और यहाँ तक कि बिजली उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं। मतलब जो पश्चिमी नदियाँ उसका प्रयोग भारत किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन भारत ने अभी तक इस प्रावधान का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। यह संधि 3 युद्ध, देखिए 3 युद्ध कब हुआ है? 1965 का युद्ध, 1971 का और 1991 का के बावजूद बनी रही और इसे एक सफल अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारा समझौता माना गया। देखिए 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि दूसरा होता है, इससे पहले 1948 में हुआ था। 1971 का युद्ध जिसमें कि बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदल दिया जाता है। 1999 का युद्ध, है ना, ये सब चीज़। इसके बाद देखिए इस समझौते को लागू करने के लिए स्थायी सिंधु नदी जल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में एक कमिश्नर भारत से और एक कमिश्नर पाकिस्तान से होता था। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यही सिंधु जल तंत्र को दिखाया गया कि सिंधु नदी प्रणाली एशिया की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण नदी तंत्रों में से एक है, जिसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट वोकहार चू नामक ग्लेशियर से होता है। यह प्रणाली मुख्यतः 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज से मिलकर बनी है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किमी है, जिसमें से भारत में 1114 किमी है,
जो हिमालय तिब्बत मतलब और जम्मू है ना, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है से होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर अरब सागर में मिल जाता है। तो 2880 किमी लंबी नदी है, जिसमें भारत में 1114 है, बाकी जो शेष है ये पाकिस्तान में और अन्य देशों में, जैसे कि तिब्बत में कुछ हिस्से हैं। अब इसके बाद सिंधु नदी और इसके सहायक नदियों के बारे में देखते। देखिए सिंधु की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है बोखरचू मानसरोवर झील के पास है, लंबाई 2880 किलोमीटर, गहरे घाटों से होकर बहती है, अटक शहर के पास काबुल से मिलती है और कराची के पास अरब सागर में गिरती है। झेलम की बात करें तो वेरीनाग स्प्रिंग पीरे पंजाल क्षेत्र से निकलती 725 किलोमीटर की लंबाई है। चेनाब में पाकिस्तान से में मिलती है और 160 किमी तक नौगन्य ये रहती है। इसका प्राचीन नाम वितस्ता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वितस्ता है ना। चेनाब की बात करें तो बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश चंद्रभागा से निकलती है, 1180 किमी लंबाई है। यह सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी का मतलब ये जो सहायक नदियां हैं ना इनकी, इनमें सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के मीठन कोट में सिंधु से मिलती है और बगलिहार बांध इस पर बना हुआ है। रावी की बात करेंगे तो कुल्लू पहाड़ी रोहतांग के पास से हिमाचल प्रदेश में जो है यहाँ से निकलती है, 720 किलोमीटर लंबी है। चंबा घाटी से होकर बहने वाली पाकिस्तान के अमृतसर के नीचे चेनाब से मिलती है। रणजीत सागर बांध इसी पर बना है। देखिए जितने पॉइंट पेपर में बन सकते हैं, जैसे बगलिहार किस पर है, चेनाब पर है ना। इसके बाद देखिए बगलिहार के अलावा दुलहस्ती है, रतले है, पाकुल है, ये सब चेनाब पर बने। रावी की बात करेंगे रणजीत सागर बांध यहाँ पर है। ब्यास की बात करें, ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, 460 किमी है ना। इसमें देखिए पूरी तरह भारत में पंजाब के हरीके पर सतलुज से मिलती है और पुंग बांध इस पर बना हुआ है। सतलुज की बात करें ये राक्षस ताल तिब्बत से निकलती है, 1550 किलोमीटर, भारत में 1021 है। तिब्बत में लांगचेन के नाम से जानी जाती है। सिपकिला से भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नांगल बांध है ना, पाकिस्तान में चेनाब से मिलती है। देखिए भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है, सतलुज नदी पर है और पाकिस्तान में चेनाब से मिल जाती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस तंत्र को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए परियोजना और भी हैं। देखिए सिंधु नदी प्रणाली पर भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की जानकारी, ये आपको जरूर याद रखना। देखिए निम्मू बजगो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट ये सिंधु नदी पर है ना, जगह है लद्दाख जम्मू कश्मीर में, जो स्थापित क्षमता है 45 मेगावाट की। उरी जल विद्युत ये झेलम नदी पर है ना, जम्मू कश्मीर में 480 मेगावाट की क्षमता है। किशन गंगा परियोजना ये किशन गंगा नदी पर है, जो कि झेलम की सहायक नदी है। ये बांदीपोरा जम्मू कश्मीर में 330 मेगावाट क्षमता है। बगलिहार की बात करेंगे तो चिनाब पर है ना। देखिए सलाल ये भी चिनाब पर है, दुलहस्ती ये भी चिनाब पर है और रतले ये भी चिनाब पर है। अभी स्टार्ट में मैंने आपको बताया था है ना। ये सब जगह का नाम दिया, देखिए रमन बाग जिला जम्मू कश्मीर, रियासी जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर और दोड़ा जम्मू कश्मीर, इन सब की क्षमता यहाँ पर दिया है 900 मेगावाट, 690, 390, 850। इसके बाद पकालू डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो चिनाब के सहायक है मारूसुदर, इस नदी पर है, किश्तवाड़ जिला में है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1000 मेगावाट की क्षमता है। इसी तरीके से चमेरा वन ये कहाँ पर है, रावी नदी पर है, चंबा जिला हिमाचल प्रदेश 450 मेगावाट। पंडो बांध ये ब्यास पर है ना, हिमाचल प्रदेश में 990 मेगावाट है ना। आगे देखिए देहर पावर की हाउस की बात करें, ब्यास पर है, रामपुर शिमला हिमाचल प्रदेश 990 मेगावाट। भाखड़ा बांध ये सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में 1350 मेगावाट। नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन सतलुज पर है ना। इसी तरीके से करछम वांगतू ये भी सतलुज नदी पर है। आप ये सब इनकी क्षमता और ये जिला देख सकते हैं। तो साथियों ये पूरा रहा सिंधु नदी तंत्र, जिससे क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। और भाई अगर जो सिंधु जल समझौता है इसे तोड़ दिया जाए, इसे रोक दिया जाए, तो ऐसा हो जाएगा ना कि आने वाले कुछ समय में, कुछ समय कहने का तात्पर्य जब बंद किया जाएगा उसके बाद से पाकिस्तान एकदम बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। और सच में इनकी जो आतंकी हरकत है इस पर किया भी यही जाना चाहिए। मूल रूप से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जीव को भी ऐसे समझे ना, बेवजह या फिर बिना किसी अपराध के मारना पूर्णतः गुनाह है और भाई इसको ऐसा एकदम नहीं किया जाना चाहिए। और जो भी करता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो ये आज की क्लास है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों अगर आप यूपी पीसीएस की किसी भी एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, जैसी आपकी आवश्यकता आप वैसे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अब अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।